गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। हम लोग जैसे कि लास्ट वीडियो में देखे थे V1 और V5, और आप लोगों ने कमेंट भी किया था कि V1 और V5 क्या है। उसी प्रकार से आज इस वीडियो में हम इसको डिटेल से देखते हैं कि V1 और V5 हमारा क्या है, V1 किसे कहते हैं, या फिर V5 का निर्माण कैसे होता है। चलिए देखते हैं। पहला हमारा क्या है, V1, वर्ब का पहला रूप V1। यहाँ पे क्या है, ये हमारा इसको कहा जाता है बेस फॉर्म, यानी कि V1 को बेस फॉर्म कहा जाता है। हम लोग जानते हैं कि वर्ब फॉर्म कितने प्रकार का होता है, 5 प्रकार का। कौन कौन सा? V1, V2, V3, V4 एंड V5। ये 5 प्रकार का हमारा वर्ब फॉर्म होता है, जिसमें पहला कौन सा होता है हमारा, V1। ठीक है। V1 को बेस फॉर्म इसीलिए किया कहा जाता है क्योंकि V1 से ही सभी वर्ब फॉर्म का निर्माण होता है। जैसे कि यहाँ पे एक लिखते हैं हम, रीड। रीड, ठीक है। यहाँ पे देखिए, इसका ये हमारा V1 है, और जब हम जिस तरह से हमको यूज लगेगा, यानी कि हम अपने यूज के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, इसको वर्ब के सभी फॉर्म में चेंज कर देते हैं। जिस प्रकार से अगर हमें V2 की जरूरत लगेगा तो V2 में चेंज करेंगे, V3 का लगेगा तो V3 में, V4 लगेगा तो V5 में, और जिस प्रकार से हमारा यूज होगा उस प्रकार से इसको हम कन्वर्ट करेंगे। V2 और V3 को फिलहाल साइड कर देते हैं, इसको साइड कर देते हैं। नेक्स्ट है हमारा V4। V4 बनाना सबसे आसान है। अगर किसी भी आप वर्ब फॉर्म के लास्ट में या फिर किसी भी वर्ब में आप ing लगा देते हैं तो हमारा V4 बन जाता है। ing लगा दी, क्या हो गया हमारा, रीडिंग। ये हमारा क्या बन गया, V4 बच गया। नेक्स्ट हमारा V5। हमारा ये जो टॉपिक है V1 और V5 के लिए ही है, लेकिन थोड़ा सा इसको मैं एक्सप्लेन कर दिया हूँ। V5 जो होता है, इसको बनाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, किसी भी V1 को V5 बनाने के लिए S या ES का प्रयोग किया जाता है। S या ES का प्रयोग किया जाता है किसी भी, अगर हम V1 को V5 बनाना चाहे तो। ठीक है। अब हमको जरूरत क्या है V1 को V5 बनाने का, इससे भी समझिए। कुछ तो जरूरत होगा जिसके कारण V1 को V5 बनाया जा रहा है, कुछ जरूरी होगा। ठीक है। अगर आप लोग टेंस पढ़े होंगे या फिर इसको विस्तार में पढ़े होंगे, या फिर आगे हम लोग देखते हैं, जैसे कि हमारा है V1। इंग्लिश ग्रामर में जो है V1 को पुल्लर कहा जाता है, यानी कि V1 जो है हमारा, इसको पुल्लर बहुवचन कहा जाता है, और V5 को सिंगुलर यानी कि एक वचन इसको कहा जाता है। V5 को एक वचन यानी कि सिंगुलर कहा जाता है। अब ग्रामर का रूल है, हमारा जो इंग्लिश है उसका ग्रामर का रूल है कि अगर सब्जेक्ट एक वचन वाला होगा तो वर्ब भी एक वचन वाला ही होना चाहिए, और अगर सब्जेक्ट बहुवचन यानी कि पुल्लर सब्जेक्ट होगा तो वर्ब भी पुल्लर ही होना चाहिए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, सब्जेक्ट के साथ कोई चेंजिंग नहीं कर सकते। हमारे पास बस एक ऑप्शन है कि हम अपने अकॉर्डिंग या फिर सेंटेंस के अकॉर्डिंग वर्ब को चेंज कर सकते हैं, सब्जेक्ट को कभी चेंज नहीं कर सकते हैं। उसी प्रकार से अगर मैं यहाँ लिखूं राम प्ले, ठीक है, देखिए ये जो है हमारा राम, यहाँ पे क्या है, एक सब्जेक्ट है, ये हमारा सब्जेक्ट, राम सब्जेक्ट है, और ये एक वर्ब है। राम कौन सा सब्जेक्ट है, कमेंट में बताइए। राम जो है एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, मतलब ये है कि राम से यहाँ पे किसी एक आदमी का ही बोध हो रहा है। राम जो है यहाँ पे किसी एक आदमी को ही दर्शा रहा है, जिसके कारण ये क्या है, हमारा सिंगुलर है, यानी कि एक वचन में है। और वर्ब यहाँ पे जो है हमारा V1 लगा हुआ है, ये हमारा V1 लगा हुआ है। ठीक है। और V1 को हम लोग जानते हैं कि V1 जो होता है हमारा पुल्लर होता है, यानी कि बहुवचन होता है, जैसे कि यहाँ पे लिखा गया आप लोग। अब ये सब्जेक्ट हमारा हो गया सिंगुलर और वर्ब हमारा हो गया पुल्लर, ऐसा चलेगा क्या? रूल के अगेंस्ट यानी कि खिलाफ जा रहा है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब को भी सिंगुलर होना ही पड़ेगा, और अगर सब्जेक्ट पुल्लर होगा तो वर्ब को भी पुल्लर होना ही पड़ेगा। यहाँ पे क्या करेंगे, इसके लिए, इसको सिंगुलर बनाने के लिए एस का प्रयोग कर देंगे, यानी कि राम प्लेज, तब हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर वर्ब, क्योंकि ये हो गया V5 में कन्वर्ट, और V5 को हम लोग क्या कहते हैं, सिंगुलर वर्ब कहा जाता है।
एक चीज और, इसको थोड़ा और समझते हैं हम लोग। अगर जैसे कि यहाँ पे हम लोग देखें, सभी सब्जेक्ट को बांट देते हैं, ठीक ना। मेरा मतलब ये है, यहाँ पे पुलर सब्जेक्ट को लिख देते हैं वी यू दे, और कौन सा होगा, एक से अधिक नेम ईटीसी कर देते हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया पुलर सब्जेक्ट। चलिए यहाँ पे कर देते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट, यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग सिंगुलर सब्जेक्ट। यहाँ पे देख लीजिए कौन सा हो जाएगा, ही सी इट, ही सी इट, और कोई एक नेम, ये हमारा हो गया सिंगुलर सब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं V5, और ये हो गया V1। अब आगे देखिए आप लोग, V1 V5 कहा गया है, ये हमारा सब क्या है, सिंगुलर, सॉरी पुलर। इसको मान लेते हैं फैट, ठीक है, फैट बॉयज को मान लेते हैं, ठीक है, यानी कि मोटका लड़का, ठीक है। और इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, वैसे ये सिंगुलर है, सिंगुलर लिख दिए, ठीक है। इसको मान लेते हैं थीन बॉय, थीन बॉय का मतलब एक पतला सा लड़का, ठीक है। अब हमको जो है V1 का या फिर V5 का, मेरे कहने का मतलब है V1 और सॉरी सिंगुलर सब्जेक्ट और पुलर सब्जेक्ट दोनों का शादी करवाना है। इसके पेरेंट्स जो हैं इसके लिए एक लड़की खोज रहे हैं, और इसके भी पेरेंट्स के लिए लड़की खोज रहे हैं। होता क्या है यहाँ पे देखिएगा, अब ये जो है ये सब्जेक्ट, यानी कि ये लड़का जो है एकदम फैट लड़का है, मोटका लड़का है, ठीक है। इसके पेरेंट्स क्या करेंगे, इसके लिए एक मोटकी लड़की यानी मोटी सी लड़की खोजेंगे। अब V5 हमारा क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर हो गया हमारा, तो क्या कह दिए हम लोग, फैट कह दिए, ठीक है। V1 हमारा क्या है, पुलर यानी कि बहुवचन, इसको हम लोग क्या कहते हैं, थीन मान ले, ओ सॉरी तो फैट हो जाएगा, फैट, ठीक है। अब देखिए ये जो लड़का है इसके लिए कौन सी लड़की खोजी जाएगी, यानी कि इसके पेरेंट्स इसके लिए कैसी लड़की खोजेंगे, बिल्कुल ये लड़का एक मोटा सा लड़का है तो इसके लिए एक मोटी सी लड़की खोजी जाएगी। V1 को खोजा गया इन सारे सब्जेक्ट के लिए। मेरे कहने का मतलब ये कि अगर सब्जेक्ट पुलर तो वर्ब भी पुलर होना चाहिए। और यहाँ पे देखिए ये सभी हमारा जो है एक पतला सा लड़का है, इसके पेरेंट्स क्या किए हैं, इसके लिए एक पतली सी लड़की खोज दी है जो कि हमारा V5 है। मतलब ये कि सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए, और अगर सब्जेक्ट पुलर तो वर्ब भी पुलर होना चाहिए। अगर आप लोग लिखना चाहें तो ये सभी लिख सकते हैं, ठीक है, वैसे आप लोग समझ गए होंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए एक सब्जेक्ट हमारा गायब है। मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट्स को लिखा हूँ लेकिन एक सब्जेक्ट को नहीं लिखा हूँ, जो कि हमारा है आई। आई को नहीं लिखा गया है। अब यहाँ पे देखिए आई जो है हमारा, आई ये एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, यानी कि आई से भी क्या होता है, एक आदमी का ही बोध होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये जो है अपने साथ पुल्लर वर्ब का प्रयोग लेता है। ऊपर मैंने आप लोगों को बताया ये जो हमारा पुल्लर सब्जेक्ट था यानी कि मोटा सा लड़का था, और यहाँ पे जो पतला सा लड़का था उसके शादी जो है उसके पेरेंट्स करवा रहे हैं। लेकिन आई जो है अपने मन से क्या किया है, किसी मोटकी को उठा के ले आ गया, लेकर आ गया, ठीक है। मेरे कहने का मतलब ये है कि आई जो है सिंगुलर होने के बाद भी क्या करता है, पुलर सब्जेक्ट का यूज लेता है। आई सिंगुलर है लेकिन इसके साथ पुलर सब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। ये है हमारा V1 और V5, यानी कि V1 को V5 बनाने का जरूरत ये है कि किसी भी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग किया जाएगा और पुलर सब्जेक्ट के साथ पुलर वर्ब का ही प्रयोग किया जाएगा। अगर हम क्या करें, राम के साथ प्ले का प्रयोग कर दे, प्ले का प्रयोग कर दे तो राम हमारा हो गया सिंगुलर और ये हो गया पुलर, यानी कि एक पतला सा लड़का हो गया और ये हो गई एक मोटकी लड़की, ठीक है। यानी कि ये हमारा जो है ग्रामर के रूल के खिलाफ है, इसीलिए हम क्या करते हैं, एस या ES का प्रयोग करते हैं
किसी भी वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए, ठीक है। लेकिन एक चीज और याद रखिएगा आप लोग, अगर किसी नाउन के लास्ट में SEIS का प्रयोग किया जाएगा तो वो हमारा प्लुरल में यानी कि बहुवचन में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन जब किसी वर्ब के साथ SEIS का प्रयोग किया जाता है तो वो हमारा सिंगुलर यानी कि एक वचन में कन्वर्ट हो जाता है। एग्जाम्पल आप लोग देख चुके हैं। अब एक चीज आप लोग कमेंट में बताइएगा या फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, आई के साथ ऐसा क्यों होता है कि आई के साथ जो है प्लुरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगे आप लोगों को तो सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को, वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में और लाइक कीजिएगा इस वीडियो को। थैंक यू सो मच। जय हिंद।